15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव चलने वाले हैं सीधी चाल। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में चलने वाले हैं सीधी चाल और इसका क्या पड़ेगा प्रभाव, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के जीवन में शनिदेव की सीधी चाल किस प्रकार का करेगी धमाल। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। अब मेष लग्न किन व्यक्तियों का होता है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1 तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव अभी आपके एकादश भाव में विचरण कर रहे हैं। पिछले दिनों शनिदेव वक्र स्थिति में थे। कोई भी प्लैनेट जब वक्र स्थिति में होता है तो उसकी शुभ स्थिति नहीं हो पाती, परंतु अब शनिदेव 15 नवंबर से जैसे ही मार्गी स्थिति में आएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। पहले समझते हैं कि अभी तक शनिदेव क्या क्या नहीं कर पा रहे थे। अभी तक आपने अपने अंदर फील किया होगा कि डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप अपने कार्यों के प्रति रखते थे उस प्रकार की स्थिति नहीं बन पा रही थी। आपकी आमदनी में आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वृद्धि नहीं हो पा रही थी। साथ ही कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट की स्थिति बन रही थी। उसकी वजह से आपके मन में स्ट्रेस, टेंशन जैसी स्थिति पनप रही थी। साथ ही कार्य बनते बनते रुक जाएं, अचानक से कोई लॉस की स्थिति देखने को मिले, संतान के प्रति चिंताएं बढ़ती जाएं, ऐसे योग बने हुए थे। परंतु अब 15 नवंबर से जब शनिदेव आपकी कुंडली में मार्गी स्थिति में आने वाले हैं तो बहुत ही शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके आय में वृद्धि होने के योग अब बन रहे हैं। आमदनी बढ़ने लगी है। साथ ही बड़े भाई बहनों का पूर्णतः सहयोग अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही छोटी छोटी बीमारियां यदि आपको तंग कर रही थी, सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सर दर्द, किसी न किसी प्रकार की परेशानियां नित्य प्रतिदिन बनी हुई थी, तो वो भी अब कम होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आप महसूस करेंगे कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो यहाँ से आप महसूस करेंगे कि अचानक से बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आकस्मिक लाभ के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ये लाभ संतान से संबंधित हो सकते हैं, धन से संबंधित हो सकते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप देखेंगे कि अब आपको किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत दृढ़ता के साथ अपने निर्णय ले पाएंगे। साथ ही निर्णय लेने के पश्चात जो आपके मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब वो रुकावटें भी कम होती हुई नजर आएंगी। यानी आपके कार्य अब तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव की मार्गी स्थिति जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि में बन रही है, उसके बहुत ही अच्छे फल आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में एक बार फिर तेजी से प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ निर्णय में मजबूती आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आमदनी में वृद्धि, वहीं तीसरी तरफ संतान का सुख मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय रहने वाला है बेहद खास। साथ ही कार्यों में रुकावटें जब समाप्त होती हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ने के योग निश्चित तौर पर बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव की सीधी चाल मेष लग्न के जातकों के जीवन में करने जा रही है धमाल। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में समझ लेते हैं कि शनिदेव की मार्गी चाल के क्या फल आपको मिलेंगे। साथ ही पिछले दिनों जब शनिदेव वक्र स्थिति में थे तो क्या कुछ आपके जीवन में व्यतीत हो रहा था। पिछले दिनों आपने महसूस किया होगा कि आपको अपने करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। भाग्य का साथ पूर्णतः आपको नहीं मिल पा रहा। कितनी भी मेहनत करने पर वो नतीजे नहीं सामने आ रहे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे थे तो किसी न किसी तरह से अटक रहे थे, या फिर आपने महसूस किया होगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई स्ट्रेस आपके जीवन में बना हुआ है। इसके साथ ही आपके जीवन में व्यर्थ खर्च भी बढ़े हुए थे।
आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करते थे वहाँ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खर्चों की स्थिति बन रही थी। या तो हेल्थ पर खर्चे हो रहे थे या कहीं ना कहीं फिजूल के खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे। साथ ही जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता की कमी आपने महसूस की होगी। लेकिन अब जब शनि देव मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, 15 नवंबर से 29 मार्च के मध्य की बात हम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब आपके करियर में एक अलग से उछाल देखने को मिल रही है। अचानक से आपके कार्य जो पहले अटक रहे थे अब वो बनते जा रहे हैं। कार्यों में अधिकता से आपके पास एक अच्छी पूंजी इकट्ठी हो रही है, जिससे कि आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। पिछले दिनों प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्ट आपको लाभ नहीं दे रहा था, परंतु अब यदि आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब परिवार में आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि होने जा रही है। आपके जीवन साथी के साथ जो संबंधों में मधुरता की कमी अचानक आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, वो अब ठीक होने जा रही है। आप अपने जीवन साथी का पूर्णतया ध्यान रखेंगे, आपके जीवन साथी भी आपका ध्यान रखेंगे। आप लोग एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे। इसके साथ ही यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। पिछले दिनों यदि किसी प्रकार से आपके सम्मान में कमी आई या फिर आपकी पोजीशन में कमी आई तो उसका अब निवारण मिल जाएगा और अब आप तेज़ी से अपने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों जो फिजूल खर्च बढ़ा हुआ था अब वो कम हो जाएगा और आप बहुत वाइजली अपने डिसीजन लेकर सही डायरेक्शन में निवेश करेंगे, जिसके अच्छे फल आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से शनि देव की मार्गी चाल वृष लग्न के जातकों को भी देने जा रही है आशीर्वाद। अभी तक इस वीडियो में हमने मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के जीवन में शनि की सीधी चाल, मार्गी चाल की क्या स्थिति रहेगी ये जाना। अब जान लेते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे निश्चित तौर पर शनि के अच्छे फल आपको देखने को मिले। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें से आपको अवगत कराना चाहूँगी। मित्रों, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सुना वो आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा, इस पर आप लोगों के मन में कई बार प्रश्न आता है। तो आज आप इसे अच्छे प्रकार से समझिए। यदि शनि आपकी कुंडली में कारक स्थिति में है, आपकी लग्न कुंडली में छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में नहीं है, साथ ही शनिदेव नीच की स्थिति में नहीं है, तो आप लिख कर ले लीजिए। निश्चित तौर पर अभी तक इस वीडियो में जो बताया गया है वो एक एक शब्द आप अपने जीवन में होते हुए महसूस करेंगे। और यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको कर लेने चाहिए शनिदेव के उपाय। कौन सा उपाय आपको करना है? तो पहला उपाय है नित्य प्रतिदिन संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव का पूर्णतः आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनाएगा। या फिर आप कर सकते हैं शनि चालीसा का पाठ। इन दोनों में से कोई एक चीज जो आपके लिए सरल हो आप वो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान क्या देना है? तो शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं। जिस प्रकार के आप कार्य करते हैं उसी प्रकार के फल आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आप अच्छी भावना के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ अपने जीवन में कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि आपके मन में छल फरेब, बेईमानी, किसी का पैसा हड़पना ऐसी स्थिति आपके मन में जन्म लेती है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए, अपने मन को, अपनी भावनाओं को अच्छा रखिए, उसके बाद ये रेमेडीज कीजिए। निश्चित तौर पर एक एक फल आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।